हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। किन कंडीशंस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन कभी कभी ये इनवर्स रिलेशन अप्लाई नहीं होता है कुछ कॉमोडिटीज़ के ऊपर या कुछ कंडीशंस में। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस पर किसी कॉमोडिटी को ज़्यादा खरीदता है, कम प्राइस पर कम खरीदता है। ये जो 4-5 कंडीशंस हैं इन्हें हम एक्सेप्शंस कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड इन चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ों पे अप्लाई होता है। इन पांचों पर जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा इन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। उसमें कुछ है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, गिवन गुड्स, इर्रेशनल जजमेंट, जब कंज्यूमर प्राइस से जज करने लगे किसी कॉमोडिटी को, हाईली एसेंशियल गुड्स, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्राइस राइज। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड किस पे अप्लाई नहीं होता। पहली कॉमोडिटी है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन पे, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। वेबलन गुड्स भी बोलते हैं हम इसको। वेबलन कोई इकोनॉमिस्ट था जिसने इन गुड्स को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, इसलिए इनका नाम वेबलन गुड्स भी पड़ गया। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन होते बेटा कि जो कॉमोडिटीज स्टेटस प्रो गुड्स होती हैं, जो हमारी प्रतिष्ठा को शो करती हैं, जैसे डायमंड की बात करें हम, ज्वेलरी, गोल्ड, महंगी कारें, इन चीज़ों की डिमांड इसीलिए है क्योंकि ये महंगी हैं, क्योंकि इनका प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, दे आर डिमांडेड जस्ट बिकॉज देयर प्राइस इज हाई। ये सारी चीज़ें इसीलिए प्रचलन में है, इसीलिए डिमांड की जाती हैं क्योंकि उनका प्राइस ज़्यादा है। डायमंड की डिमांड क्यों है? डायमंड क्योंकि एक रेयर प्रीसियस कॉमोडिटी है, डायमंड से हमारा स्टेटस शो होता है, इसलिए डायमंड को हाई प्राइस पे हम ज़्यादा खरीदते हैं। अगर डायमंड 2 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का हो जाए तो कोई नहीं पूछेगा उसे। डायमंड को स्टेटस प्रो क्यों समझा जाता है? क्योंकि वो हाई प्राइस्ड है और इसीलिए उसे खरीदा जाता है। यानी कि इन चीज़ों की डिमांड तभी ज़्यादा होती है जब इनका प्राइस ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा है इसमें इर्रेशनल जजमेंट। जब कंज्यूमर क्या करे, किसी कॉमोडिटी को उसके प्राइस से जज करने लगे। व्हेन कंज्यूमर जजेस द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस। जब कंज्यूमर को लगे कि भाई जो महंगी चीज़ है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, जो सस्ती है वो लो क्वालिटी की होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हाई प्राइस पर किसी कॉमोडिटी को ज़्यादा खरीदता है, कम प्राइस पर उस कॉमोडिटी को कम खरीदता है। जैसे कि हम बात करें ऑर्गेनिक फूड आइटम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक फूड आइटम्स होते हैं। ठीक है, आजकल क्या है, मार्केट में ऑर्गेनिक फूड आइटम्स की डिमांड बढ़ी हुई है, इवन देयर प्राइसेस इज हाई, क्योंकि लोगों को क्या लगता है ऑर्गेनिक फूड आइटम क्वालिटी वाइज अच्छे होते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब होते हैं, लेकिन हाई प्राइस पर भी उनको ज़्यादा खरीदा जाता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ये समझता है, कई बार इंपोर्टेड गुड्स होते हैं, आपने देखा होगा विदेशों से कोई चीज़ आई है तो हम समझते हैं कि इंपोर्टेड गुड्स बढ़िया होती है, चाहे वो हाई प्राइस्ड हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जब कंज्यूमर को इररेशनली जज करने लगे, मतलब उसके दिमाग में समझ ना आए, ठीक है, वो ठीक से ना सोच पाए कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी खराब है, उसको लगे जो महंगी है वो अच्छी है, जो सस्ती है वो खराब है, तो वो हाई प्राइस पर ज़्यादा खरीदता है, लो प्राइस पर कम खरीदता है। तीसरी है हाईली एसेंशियल गुड्स। कुछ हाईली एसेंशियल गुड्स होती हैं जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स या मेडिसिन्स, इनका प्राइस चाहे कितना भी हो कंज्यूमर उन्हें खरीदेगा ही, प्राइस का कोई इंपैक्ट नहीं होता हाईली एसेंशियल गुड्स पर। ठीक है, तो जो हाईली एसेंशियल गुड्स हैं जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, प्राइस वहाँ पर मैटर नहीं करता है, प्राइस डज नॉट मैटर व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ। इन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ये कम प्राइस पे ज़्यादा या लो हाई प्राइस पे कम ऐसे नहीं खरीदी जाती, ये तो प्राइस चाहे कुछ भी हो, जितनी खरीदनी है कंज्यूमर उतनी खरीदेगा ही, क्योंकि उसकी लाइफ का सवाल है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अलग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। इंफीरियर गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, ध्यान रखना। इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है? घटिया वस्तुएं। लेकिन गिवन कौन सी होती हैं? घटिया में भी सबसे घटिया वस्तुएं। ठीक है, आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट गिफन इन 1840। रॉबर्ट गिफन को इकोनॉमिस्ट था, उसने 1840 में इनको फाइंड आउट किया था, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया? गिवन गुड्स। गिवन गुड होती क्या है? दीज आर द हाईली इंफीरियर गुड्स। ये बहुत ही इंफीरियर गुड्स होती हैं जिन्हें पुअर पीपल परचेज करते हैं, एंड दे आर डिमांडेड मोर एट हाई प्राइस, डिमांडेड लेस एट लो प्राइस। इनको ज़्यादा खरीदा जाता है हाई प्राइस पे और कम खरीदा जाता है लो प्राइस पे। ठीक है, अब देखो इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। ये एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना है आपने, पीछे बैक करके देख लेना, अगर समझ ना आए तो दोबारा से एक बार देख लेना इस एग्जाम्पल को। लेकिन गिवन गुड्स को समझना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे जितने भी आगे क्लासेस में जाएंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिवन गुड्स क्या होती हैं। ठीक है,
तो मान लीजिए कोई पुअर पर्सन है जो 700 रुपये कमाता है 1 वीक में, हमने वीक की इनकम ली है उसकी, ए पर्सन हु अर्न 700 रुपीज़ इन ए वीक, ठीक है। अब वीक में 7 डेज होते हैं, मान लीजिए 6 डेज और 1 डे ऐसे डिवाइड कर दिया हमने वीक को। देर आर 7 डेज इन ए वीक, उसकी इनकम 7 दिन की कितनी है, 700 रुपये, एक दिन के 100 रुपये कमा रहा है वो। 6 डेज और 1 डे ऐसे डिवाइड किया, 6 दिन वो क्या खरीदता है, ही कंज्यूम्स स्टेपल फूड। स्टेपल फूड होता है उसका जो रूटीन का फूड है, जैसे मान लीजिए वो राइस खाता है, राइस कंज्यूम करता है ना, 6 दिन वो राइस खरीदता है, और 6 डेज को राइस को खरीदने की कीमत 400 रुपये, 400 रुपये में उसके 6 दिन के चावल आ जाते हैं, राइस आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है। 6 डेज ही कंज्यूम स्टेपल फूड, 6 दिन वो स्टेपल फूड खरीदता है। स्टेपल फूड हमने उसका राइस लिया है। स्टेपल फूड क्या है, स्टेपल माने डेली रूटीन का जो खाना है उसका, और 6 दिन वो चावल खाता है, 6 दिन का चावल 400 रुपये में आ जाता है, यहाँ देख पा रहे हो आप। 1 डे वीकेंड पे उसका मन करता है कुछ लग्जरी फूड खाने का, जिसे हमने ले लिया चिकन, ठीक है। 400 तो उसने राइस पे खरीदिए थे, चिकन वो 300 रुपये का कंज्यूम करता है। एक दिन का चिकन का खर्चा कितना उसका, 300 रुपये, लेकिन वो वीक में एक दिन ही खर्च करता है चिकन पे। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा मान लिया कि उसने 700 रुपये में से 400 रुपये राइस पे खर्च कर दिए, जिससे वो 6 दिन खाना खा रहा था, और 300 रुपये खर्च कर दिए किस पर, लग्जरी फूड पर वीकेंड पे, ठीक है। उसके 700 रुपये बराबर हो गए। नाउ सपोज ये राइस जो है उसके लिए गिफन गुड बनेगी, कैसे बनेगी, नाउ द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज। प्राइस क्या हो गया, राइस का इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से क्या होगा, अब सपोज कीजिए कि 6 दिन का जो चावल है वो 700 रुपये में मिलता है उसको। 6 दिन का चावल कितने में मिलता है, 700 रुपये में, प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा उसको, चिकन को छोड़कर सारा पैसा किस पे खर्च करना पड़ेगा, चावल पे ही। अब वही 6 दिन का जो चावल है, ध्यान से सुन लेना इस बात को, 700 रुपये में मिलता है उसे, ही हैव टू सैक्रिफाइस चिकन एंड हिज होल अमाउंट ऑफ 700 रुपीज़, पूरे के पूरे 700 रुपये वो राइस पे खर्चेगा, इवन वैन राइस का प्राइस चाहे बढ़ गया है। उसने चिकन खरीदना ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, अब वो सारा का सारा पैसा किस पे खर्च रहा है, राइस पे, क्योंकि राइस का प्राइस बढ़ चुका है। राइस उसका स्टेपल फूड है, ठीक है। अगर वो चिकन ही खरीदे तो 2-3 दिन ही खाना खा पाएगा, इसलिए उसको खरीदना क्या है, मजबूरी में राइस। कंडीशंस ऐसी बन गई उसके लिए, राइस का प्राइस बढ़ गया, अब उसे अपनी सारी इनकम किस पे खर्चनी पड़ेगी, राइस पे, ठीक है। तो कंडीशंस किसी इंफीरियर गुड को गिफन बना देती हैं बेटा, इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। अब उसके सामने कंडीशन ऐसी हो गई, राइस का प्राइस बढ़ गया, मजबूरी में उसे राइस ज़्यादा खरीदना पड़ेगा अपनी इनकम से, यानी कि राइस का प्राइस भी बढ़ा और राइस को वो खरीद भी अब ज़्यादा रहा है, 700 के 700 रुपये ही राइस पे खर्च कर रहा है। दैट इज़ वाई राइस इज़ कॉल्ड गिफन गुड्स हेयर। गिफन ने कहा कि जब ऐसी कंडीशन बन जाए किसी कंज्यूमर के सामने कि किसी घटिया वस्तु का प्राइस बढ़े और उसे वो वस्तु ज़्यादा ही खरीदनी पड़े, क्योंकि वो उसके फूड है ना, उसके लिए क्या है, वो फूड है उस पुअर पर्सन के लिए राइस, ठीक है, और स्टेपल फूड है, उसका डेली का फूड है, इसका प्राइस बढ़ेगा भी तब भी वो उसे ज़्यादा खरीदेगा। दैट इज़ वाई दीज गुड्स इज कॉल्ड गिफन गुड्स। अच्छा, गिफन गुड्स इन्फीरियर नहीं होती है बेटा, इन्फीरियर गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, ध्यान से सुन लेना। इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती हैं, जिन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। गिफन गुड्स हाईली इन्फीरियर होती हैं, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर होती हैं, इनका इनकम इफेक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, इन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, इन्फीरियर गुड्स पे अप्लाई होता था। सारी गिफन गुड्स इन्फीरियर होती हैं, लेकिन सारी इन्फीरियर गिफन नहीं होती हैं, ये भी कभी एक बार मैं वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा इस बात पे भी, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है, गिफन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, इन्फीरियर पे होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, जब एक कंज्यूमर को स्ट्रॉन्ग फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो कि फिर प्राइस फर्दर बढ़ेगा फ्यूचर में, आज तो प्राइस बढ़ ही रहा है किसी कॉमोडिटी का, उसे लग रहा है कल और ज़्यादा हो जाएगा, तो आज बढ़े हुए प्राइस पे भी वो उस कॉमोडिटी को ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। जब एक कंज्यूमर को ये लगे कि किसी कॉमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने वाला है, भले ही वो आज बढ़ रहा हो लेकिन फ्यूचर में और बढ़ेगा, जैसे आज आप पता चल जाए भाई, ऐसा हो जाए कि वीट की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई फ्लड से, ठीक है, तो आपको पता है भाई जब फसल डिस्ट्रॉय हो गई तो वीट आएगा कहाँ से, महंगा मिलेगा वीट, है ना, इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे कंट्री को, या कुछ भी फार्मर्स अपने गेहूं को जिनके पास है महंगा बेचेंगे, तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। तो आप आज ही मार्केट जाओगे खरीदने, अब जो सेलर है वो ऑलरेडी स्मार्ट है, वो क्या करेगा, आज ही प्राइसेस बढ़ा देंगे उनके, क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है। आप हाई प्राइस पे भी उस कॉमोडिटी को खरीदोगे क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में उसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हो गया, मतलब आपने उस कॉमोडिटी को ज़्यादा प्राइस पे भी ज़्यादा खरीदा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो गिफन गुड्स याद रखना है, एक आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में,
वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।